बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान है। मुझे क्षमा करना मेरे प्रिय पाठकों, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी और अपनी तमाम मुस्लिम बिरादरी की ओर से आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ। जिसने मानव आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ जिसने मानव जगत के सबसे बड़े शैतान राक्षस के बहकावे में आकर आज सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई। उस शैतान ने पाप की जगह पापी की घृणा दिल में बिठाकर इसे पूरे संसार का युद्ध का मैदान बना दिया। इस गलती का विचार करके ही मैंने आज कलम उठाया है कि आपका अधिकार हक आप तक पहुँचाऊँ और निस्वार्थ होकर प्रेम और मानवता की बातें आपसे कहूँ। वह सच्चा मालिक जो दिलों के भेद जानता है गवाह है कि इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने में मैं निस्वार्थ हूँ और सच्ची हमदर्दी का अदा करना चाहता हूँ। इन बातों को आप तक ना पहुंचा पाने के गम में कितनी रातों को मेरी नींद उड़ी है। आपके पास एक दिल है और उससे पूछ लीजिए, वो बिल्कुल सच्चा होता है। एक प्रेम वाणी। यह बात कहने की नहीं, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी इन बातों को जो प्रेम वाणी है आप प्रेम की आंखों से देखें और पढ़ें। उस मालिक के लिए जो सारे संसार को चलाने और बनाने वाला है गौर करें, ताकि मेरे दिल और आत्मा को शांति प्राप्त हो कि मैंने अपने भाइयों या बहन की धरोहर उस तक पहुंचाई और अपने इंसान होने का कर्तव्य पूरा किया। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य के लिए जिस सत्य को जानना और मानना आवश्यक है और जो उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है, वह प्रेमवाणी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य। इस संसार बल्कि प्रकृति के सबसे बड़ी सच्चाई है कि इस संसार सृष्टि और कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका प्रबंध चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला मालिक है। वह अपने अस्तित्व और गुणों में अकेला है। इस संसार को बनाने, चलाने, मारने, जिलाने में उसका कोई साझी नहीं। वह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है और हर एक को देखता है। समस्त संसार में एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। हर मनुष्य की आत्मा इसकी गवाही देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे मूर्ति पूजा करता हो, मगर अंदर से वह विश्वास रखता है कि पालनहार रब और असली मालिक केवल वही एक है। मनुष्य की बुद्धि में भी इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं आती कि सारी सृष्टि का मालिक अकेला है। यदि किसी स्कूल के 2 प्रिंसिपल हों तो स्कूल नहीं चल सकता। एक गांव के 2 प्रधान हों तो गांव का प्रबंध नष्ट हो जाता है। किसी एक देश के 2 बादशाह नहीं हो सकते, तो इतनी बड़ी सृष्टि का प्रबंध एक से ज्यादा खुदा या मालिकों द्वारा कैसे चल सकता है। और संसार के प्रबंधक कई लोग किस प्रकार हो सकते हैं। एक दलील, कुरान जो ईश्वर वाणी है, उसने संसार को अपने सत्य ईश्वर वाणी होने के लिए यह चुनौती दी कि अगर तुमको संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरा छोटा अध्याय ही बनाकर दिखाओ और इस कार्य के लिए ईश्वर के समस्त संसार को अपनी मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा 23 नंबर आयत। 1400 साल से आज तक इस संसार के बसने वाले और साइंस कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके और अपना सर झुका चुके हैं कि
किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह अल्लाह की किताब नहीं है। इस पवित्र किताब में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझाने के लिए अनेक दलील दी हैं। एक उदाहरण यह है, अगर धरती और आकाश में अनेक माबूद और मालिक होते तो खराबी और फसाद मच जाता। बात साफ है, अगर एक के अलावा कई मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा, एक कहता 6 महीने का दिन होगा, एक कहता सूरज आज पश्चिम से निकलेगा, दूसरा कहता नहीं पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का यह अधिकार सच होता और वह अल्लाह के कार्यों में शरीक भी होते तो कभी ऐसा होता कि एक दास ने पूजा अर्चना करके वर्षों के देवता से अपनी बात स्वीकार करा ली तो बड़े मालिक की ओर से आर्डर आता कि अभी वर्षा नहीं होगी, फिर नीचे वाले हड़ताल कर देंगे। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूर्य देवता ने हड़ताल कर रखी है। सच्ची गवाही। सच यह है कि संसार की हर चीज गवाही दे रही है। ये भली भांति चलता हुआ सृष्टि का निजाम व्यवस्था गवाही दे रहा है कि संसार का मालिक अकेला और केवल अकेला है। जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। उसको कल्पना और ख्यालों में नहीं लाया जा सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे संसार को मनुष्य की सेवा के लिए पैदा किया है। सूरज इंसान का सेवक, हवा इंसान की सेवक, ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जीव जंतु, संसार की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनी है। इंसान को इन सब चीजों का सरदार बनाया गया है तथा सिर्फ अपना दास और अपनी पूजा और आज्ञा पालन के लिए पैदा किया है। न्यायोचित और इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मारने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन का हर एक आवश्यक वस्तु देने वाला वह है, तो सच्चे इंसान का अपना जीवन और जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं अपने मालिक की मर्जी से और उसका आज्ञाकारी होकर प्रयोग करनी चाहिए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन इस अकेले मालिक की आज्ञा पालन नहीं गुजार रहा तो वह इंसान नहीं। एक बड़ी सच्चाई। उस सच्चे मालिक ने अपने सच्चे प्रणय कुरान में एक सच्चाई हमको बताई है। अनुवाद, हर एक जीवन को मौत का मजा चखना है, फिर तुम्हें हमारी ओर पलट कर आना होगा। सूरह अनकबूत, सूरह आयत नंबर 58। इस आयत के 2 भाग हैं। पहला ये कि हर धर्म, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। यह ऐसी बात है कि हर धर्म, हर समाज, हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो धर्म को मानता भी नहीं वह भी सच्चाई के आगे सुर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर भाग उठता है, इसलिए कि इनकी मौत का यकीन है। मौत के बाद। इस आयत के दूसरे भाग में कुरान मजीद एक बड़ी सच्चाई की तरफ हमें आकर्षित करता है। यदि वह इंसान की समझ में आ जाए तो सारे संसार का वातावरण बदल जाए। वह सच्चाई यह है कि तुम मरने के बाद मेरी तरफ लौट जाओगे और इस संसार में जैसे भी कार्य करोगे वैसा बदला पाओगे। मरने के बाद तुम गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे। ऐसा नहीं है, ना ही यह सत्य है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा किसी योनि के प्रवेश कर जाएगी। यह दृष्टिकोण किसी मानवीय बुद्धि की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है
कि आवागमन का यह दृष्टिकोण वेदों में उपलब्ध नहीं है। बाद के पुराणों में इसका उल्लेख है। उससे ज्ञात होता है कि इंसान के शुक्राणुओं पर लिखे संतानों के गुण पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र में जाते हैं। इस धारणा का आरंभ इस तरह हुआ कि शैतान ने धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांध दिया। धर्म के नाम पर शुद्धों से सेवा लेने और उनको नीचा समझने वाले धर्म के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले लोगों ने जब यह सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है, उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाम, हर चीज में बराबर बनाया है, तो आप लोगों ने अपने आप को बड़ा और हमें नीचा क्यों बनाया? इसके लिए उन्होंने आवागमन का सहारा लेकर यह कह दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें नीचा बनाया है। इस धारणा के अंतर्गत सारी आत्माएं दोबारा पैदा होती हैं और अपने कर्मों के हिसाब से योनि बदल कर आती हैं। अधिक कुकर्म करने हैं उनसे अधिक कुकर्म करने वाले वनस्पति की योनि में चले जाते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आवागमन के 3 विरोधी तर्क। पहला तर्क, इस कर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार के विद्वानों और शोध कार्य करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इस धरती पर सबसे पहले वनस्पति जगत ने जन्म लिया, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों वर्ष बाद इंसान का जन्म हुआ। अब जबकि इंसान अभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे और किसी इंसानी आत्मा ने अभी बुरे कर्म नहीं किए थे, तो किन आत्माओं ने वनस्पति और जानवरों के शरीर में जन्म लिया? दूसरी बात यह है, इस धारणा का मान लेने के बाद यह मानना पड़ेगा कि इस धरती पर प्राणियों की संख्या में लगातार कमी होती रही है। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी उनकी संख्या कम होती रहनी चाहिए। अब कि यह तथ्य हमारे सामने है कि इस विशाल धरती पर इंसान, जीव जंतु और वनस्पति हर प्रकार के प्राणियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरी बात यह है कि इस संसार में जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मरने वाले मनुष्य की तुलना में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। कभी कभी करोड़ों मच्छर पैदा हो जाते हैं, जबकि मरने वाले उससे बहुत कम होते हैं। कहीं कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वह उस जगह को पहचान रहा है जहां वह रहता था, वह पुराना नाम बता देता है और यह भी कि वह दोबारा जन्म ले रहा है। ये सब शैतान और भूत प्रेत होते हैं जो बच्चों के सिर चढ़कर बोलते हैं और इंसानों के दीन ईमान को खराब करते हैं। सच्ची बात यह है कि सच्चाई मरने के बाद हर इंसान को सामने आ जाएगी कि मनुष्य मरने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और इस संसार में उसने जैसे कर्म किए हैं उनके हिसाब से सजा अथवा बदला पाएगा। यदि कर्मों का फल मिलेगा, यदि सत्कर्म करेगा, भलाई और नेकी की राह चलेगा तो उसे स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जहाँ हर आराम की चीज है और ऐसी सुखप्रद और आराम की चीजें हैं जिनको इस संसार में ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और सबसे बड़ी जन्नत की उपलब्धि यही होगी कि स्वर्गवासी लोग वहां अपने मालिक के अपनी आंखों से दर्शन कर सकेंगे, जिसके बराबर विनोद और मजे कोई चीज नहीं होगी। इस प्रकार जो लोग कुकर्म, बुरे काम करेंगे, पाप करके अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वह नरक में डाले जाएंगे, वहां आग में जलेंगे, वहां उन्हें हर पाप की सजा और दंड मिलेगा। और सबसे बड़ी सजा यह होगी वह अपने मालिक के दर्शन से वंचित रह जाएंगे और उन पर उनके मालिक का अत्यंत क्रोध होगा। ईश्वर का साझी बनाना सबसे बड़ा पाप है। उस सच्चे मालिक ने अपने कुरान में हमें बताया है
कि नेकियों, सत्कर्म, पुण्य और सदाचार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी प्रकार उस मालिक ने यह भी बताया है कि गुनाह, कुकर्म, पाप भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो पाप हमें सबसे अधिक सजा का भागीदार बनाता है और जिसको कभी क्षमा नहीं करेगा और जिसका करने वाला सदैव नरक में जलाया जाएगा और उसको मौत भी ना आएगी, वह उस अकेले मालिक का किसी को साझी बनाना है। अपने शीश और मस्तिष्क को उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे झुकाना, अपने हाथ किसी और के आगे जोड़ना, उसके अलावा किसी और को पूजा के योग मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोजी देने वाला और लाभ हानि का मालिक समझना घोर पाप और अत्यंत अत्याचार है। चाहे वह किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, नक्षत्र अथवा किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस मालिक के अलावा पूज्य योग समझना शिर्क है, जिसको वह मालिक कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा हर पाप को वह अगर चाहे तो माफ कर देगा। इस पाप को स्वयं हमारी बुद्धि भी इतना बुरा समझती है और हम भी इस कर्म को इतना ही नापसंद करते हैं। एक उदाहरणार्थ यदि आपकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बात बात पे गालियां देने वाली हो और कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन आप उससे घर से निकलने को कह दें तो कहती है कि मैं केवल तेरी हूँ, तेरी रहूंगी और तेरे दरवाजे पे मरूंगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप लाख करोड़ क्रोध और गुस्से के बाद भी उसे निर्वाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपकी पत्नी अत्यंत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी है, वह हर समय आपका ध्यान रखती है और आपके लिए भोजन गर्म करती है और परोसती है, प्यार और प्रेम की बातें करती है, वह एक दिन आपसे कहने लगे कि आप मेरे पति देव हैं, मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने पड़ोसी जो हैं मैं आज से उन्हें भी अपना पति बना लिया है, तो यदि आप में कुछ भी लज्जा और मानवता है और आपके खून में गर्मी है तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यह अपनी पत्नी की जान ले लेंगे अथवा स्वयं मर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी को साझी देखना नहीं चाहते। आप नुत्फे की एक बूंद से बने हैं तो अपना साझी नहीं करते, तो वो मालिक जो उस अपवित्र बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वह कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कोई उसका साझी हो, उसके साथ किसी और को भी पूजा जाए, जबकि इस पूरे संसार में जो कुछ दिया है उसी ने दिया है। जिस प्रकार एक वैश्या अपने मान मर्यादा बेचकर हर आने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे देती है, तो उसके कारण वह हमारी आंखों से गिरी हुई रहती है। वह मनुष्य अपने मालिक की आंखों में उससे अधिक नीच और गिरा हुआ है, जो उसको छोड़कर किसी और की पूजा में विलीन है। वह कोई देवता या मूर्ति हो अथवा दूसरी कोई वस्तु। धन्यवाद। भाग 2 सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान है। मुझे क्षमा करना मेरे प्रिय पाठकों, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी और अपनी तमाम मुस्लिम बिरादरी की ओर से आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ। जिसने मानव आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ जिसने मानव जगत के सबसे बड़े शैतान राक्षस के बहकावे में आकर आज सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई।
उस शैतान ने पाप की जगह पापी की घृणा दिल में बैठाकर इसे पूरे संसार का युद्ध का मैदान बना दिया। इस गलती का विचार करके ही मैंने आज कलम उठाया है कि आपका अधिकार हक आप तक पहुंचाऊं और निस्वार्थ होकर प्रेम और मानवता की बातें आपसे कहूं। वह सच्चा मालिक जो दिलों के भेद जानता है गवाह है कि इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने में मैं निस्वार्थ हूं और सच्ची हमदर्दी का अदा करना चाहता हूं। इन बातों को आप तक ना पहुंचा पाने के गम में कितनी रातों को मेरी नींद उड़ी है। आपके पास एक दिल है और उससे पूछ लीजिए, वो बिल्कुल सच्चा होता है। एक प्रेम वाणी। यह बात कहने की नहीं, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी इन बातों को जो प्रेम वाणी है आप प्रेम की आंखों से देखें और पढ़ें, उस मालिक के लिए जो सारे संसार को चलाने और बनाने वाला है। गौर करें ताकि मेरे दिल और आत्मा को शांति प्राप्त हो कि मैंने अपने भाइयों या बहन की धरोहर उस तक पहुंचाई और अपने इंसान होने का कर्तव्य पूरा किया। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य के लिए जिस सत्य को जानना और मानना आवश्यक है और जो उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है, वह प्रेम वाणी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य। इस संसार बल्कि प्रकृति के सबसे बड़ी सच्चाई है कि इस संसार सृष्टि और कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका प्रबंध चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला मालिक है। वह अपने अस्तित्व और गुणों में अकेला है। इस संसार को बनाने, चलाने, मारने, जिलाने में उसका कोई साझी नहीं। वह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है और हर एक को देखता है। समस्त संसार में एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। हर मनुष्य की आत्मा इसकी गवाही देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे मूर्ति पूजा करता हो, मगर अंदर से वह विश्वास रखता है कि पालनहार रब और असली मालिक केवल वही एक है। मनुष्य की बुद्धि में भी इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं आती कि सारी सृष्टि का मालिक अकेला है। यदि किसी स्कूल के 2 प्रिंसिपल हों तो स्कूल नहीं चल सकता। एक गांव के 2 प्रधान हों तो गांव का प्रबंध नष्ट हो जाता है। किसी एक देश के 2 बादशाह नहीं हो सकते तो इतनी बड़ी सृष्टि का प्रबंध एक से ज्यादा खुदा या मालिकों द्वारा कैसे चल सकता है। और संसार के प्रबंधक कई लोग किस प्रकार हो सकते हैं। एक दलील, कुरान जो ईश्वर वाणी है, उसने संसार को अपने सत्य ईश्वर वाणी होने के लिए यह चुनौती दी कि अगर तुमको संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है तो इस जैसी एक सूरा छोटा अध्याय ही बनाकर दिखाओ और इस कार्य के लिए ईश्वर के समस्त संसार को अपनी मदद के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा 23 नंबर आयत। 1400 साल से आज तक इस संसार के बसने वाले और साइंस कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके और अपना सर झुका चुके हैं। किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह अल्लाह की किताब नहीं है। इस पवित्र किताब में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझाने के लिए अनेक दलील दी हैं। एक उदाहरण यह है, अगर धरती और आकाश में अनेक माबूद और मालिक होते तो खराबी और फसाद मच जाता। बात साफ है, अगर एक के अलावा कई मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा, एक कहता 6 महीने का दिन होगा, एक कहता सूरज आज पश्चिम से निकलेगा, दूसरा कहता नहीं पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का यह अधिकार
सच होता और वह अल्लाह के कार्यों में शरीक भी होते तो कभी ऐसा होता कि एक दास ने पूजा अर्चना करके वर्षों के देवता से अपनी बात स्वीकार करा ली, तो बड़े मालिक की ओर से आर्डर आता कि अभी वर्षा नहीं होगी, फिर नीचे वाले हड़ताल कर देंगे। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूर्य देवता ने हड़ताल कर रखी है। सच्ची गवाही। सच यह है कि संसार की हर चीज गवाही दे रही है। ये भली भांति चलता हुआ सृष्टि का निजाम व्यवस्था गवाही दे रहा है कि संसार का मालिक अकेला और केवल अकेला है। जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। उसको कल्पना और ख्यालों में नहीं लाया जा सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे संसार को मनुष्य की सेवा के लिए पैदा किया है। सूरज इंसान का सेवक, हवा इंसान की सेवक, ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जीव जंतु, संसार की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनी है। इंसान को इन सब चीजों का सरदार बनाया गया है तथा सिर्फ अपना दास और अपनी पूजा और आज्ञा पालन के लिए पैदा किया है। न्यायोचित और इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मारने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन का हर एक आवश्यक वस्तु देने वाला वह है, तो सच्चे इंसान का अपना जीवन और जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं अपने मालिक की मर्जी से और उसका आज्ञाकारी होकर प्रयोग करनी चाहिए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन इस अकेले मालिक की आज्ञा पालन नहीं गुजार रहा तो वो इंसान नहीं। एक बड़ी सच्चाई। उस सच्चे मालिक ने अपने सच्चे प्रणय कुरान में एक सच्चाई हमको बताई है। अनुवाद: हर एक जीवन को मौत का मजा चखना है, फिर तुम्हें हमारी ओर पलट कर आना होगा। सूरह अनकबूत, सूरह आयत नंबर 58। इस आयत के दो भाग हैं। पहला ये कि हर धर्म, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। यह ऐसी बात है कि हर धर्म, हर समाज, हर जगह का आदमी इस बात पर यकीन रखता है, बल्कि जो धर्म को मानता भी नहीं वह भी सच्चाई के आगे सुर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर भाग उठता है, इसलिए कि इनकी मौत का यकीन है। मौत के बाद। इस आयत के दूसरे भाग में कुरान मजीद एक बड़ी सच्चाई की तरफ हमें आकर्षित करता है। यदि वह इंसान की समझ में आ जाए तो सारे संसार का वातावरण बदल जाए। वह सच्चाई यह है कि तुम मरने के बाद मेरी तरफ लौट जाओगे और इस संसार में जैसे भी कार्य करोगे वैसा बदला पाओगे। मरने के बाद तुम गल सड़ जाओगे और दोबारा पैदा नहीं किए जाओगे। ऐसा नहीं है, ना ही यह सत्य है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा किसी योनि के प्रवेश कर जाएगी। यह दृष्टिकोण किसी मानवीय बुद्धि की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है कि आवागमन का यह दृष्टिकोण वेदों में उपलब्ध नहीं है। बाद के पुराणों में इसका उल्लेख है। उससे ज्ञात होता है कि इंसान के शुक्राणुओं पर लिखे संतानों के गुण पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र में जाते हैं। इस धारणा का आरंभ इस तरह हुआ कि शैतान ने धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांध दिया। धर्म के नाम पर शुद्धों से सेवा लेने और उनको नीचा समझने वाले धर्म के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले लोगों ने जब यह सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है
उसने सब इंसानों को आँख, कान, नाम, हर चीज में बराबर बनाया है। तो आप लोगों ने अपने आप को बड़ा और हमें नीचा क्यों बनाया? इसके लिए उन्होंने आवागमन का सहारा लेकर यह कह दिया कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें नीचा बनाया है। इस धारणा के अंतर्गत सारी आत्माएं दोबारा पैदा होती हैं और अपने कर्मों के हिसाब से योनि बदल कर आती हैं। अधिक कुकर्म करने हैं उनसे अधिक कुकर्म करने वाले वनस्पति की योनि में चले जाते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आवागमन के 3 विरोधी तर्क। पहला तर्क, इस कर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार के विद्वानों और शोध कार्य करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इस धरती पर सबसे पहले वनस्पति जगत ने जन्म लिया, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों वर्ष बाद इंसान का जन्म हुआ। अब जबकि इंसान अभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे और किसी इंसानी आत्मा ने अभी बुरे कर्म नहीं किए थे, तो किन आत्माओं ने वनस्पति और जानवरों के शरीर में जन्म लिया? दूसरी बात यह है, इस धारणा का मान लेने के बाद यह मानना पड़ेगा कि इस धरती पर प्राणियों की संख्या में लगातार कमी होती रही है। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी उनकी संख्या कम होती रहनी चाहिए। अब कि यह तथ्य हमारे सामने है कि इस विशाल धरती पर इंसान, जीव जंतु और वनस्पति हर प्रकार के प्राणियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरी बात यह है कि इस संसार में जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मरने वाले मनुष्य की तुलना में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। कभी कभी करोड़ों मच्छर पैदा हो जाते हैं जबकि मरने वाले उससे बहुत कम होते हैं। कहीं कुछ बच्चों के बारे में ये मशहूर हो जाता है कि वह उस जगह को पहचान रहा है जहां वह रहता था, अपना पुराना नाम बता देता है और यह भी कि वह दोबारा जन्म ले रहा है। ये सब शैतान और भूत प्रेत होते हैं जो बच्चों के सिर चढ़कर बोलते हैं और इंसानों के दीन ईमान को खराब करते हैं। सच्ची बात यह है कि सच्चाई मरने के बाद हर इंसान को सामने आ जाएगी कि मनुष्य मरने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और इस संसार में उसने जैसे कर्म किए हैं उनके हिसाब से सजा अथवा बदला पाएगा। यदि कर्मों का फल मिलेगा, यदि सत्कर्म करेगा, भलाई और नेकी की राह चलेगा तो उसे स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग जहाँ हर आराम की चीज है और ऐसी सुखप्रद और आराम की चीजें हैं जिनको इस संसार में ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और सबसे बड़ी जन्नत की उपलब्धि यही होगी कि स्वर्गवासी लोग वहां अपने मालिक के अपनी आंखों से दर्शन कर सकेंगे, जिसके बराबर विनोद और मजे कोई चीज नहीं होगी। इस प्रकार जो लोग कुकर्म, बुरे काम करेंगे, पाप करके अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वह नरक में डाले जाएंगे, वहां आग में जलेंगे, वहां उन्हें हर पाप की सजा और दंड मिलेगा। और सबसे बड़ी सजा यह होगी वह अपने मालिक के दर्शन से वंचित रह जाएंगे और उन पर उनके मालिक का अत्यंत क्रोध होगा। ईश्वर का साझी बनाना सबसे बड़ा पाप है। उस सच्चे मालिक ने अपने कुरान में हमें बताया है कि नेकियों, सत्कर्म, पुण्य और सदाचार छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी प्रकार उस मालिक ने यह भी बताया है कि गुनाह, कुकर्म, पाप भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो पाप हमें सबसे अधिक सजा का भागीदार बनाता है और जिसको कभी क्षमा नहीं करेगा और जिसका करने वाला सदैव नरक में जलाया जाएगा और उसको मौत भी ना आएगी, वह उस अकेले मालिक का किसी को साझी बनाना है। अपने शीश
और मस्तिष्क को उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के आगे झुकाना, अपने हाथ किसी और के आगे जोड़ना, उसके अलावा किसी और को पूजा के योग मानना, मारने वाला, जिंदा करने वाला, रोजी देने वाला और लाभ हानि का मालिक समझना घोर पाप और अत्यंत अत्याचार है। चाहे वह किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज चांद नक्षत्र अथवा किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस मालिक के अलावा पूज्य योग समझना शिर्क है, जिसको वह मालिक कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा हर पाप को वह अगर चाहे तो माफ कर देगा। इस पाप को स्वयं हमारी बुद्धि भी इतना बुरा समझती है और हम भी इस कर्म को इतना ही नापसंद करते हैं। एक उदाहरणार्थ, यदि आपकी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बात बात पे गालियां देने वाली हो और कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन आप उससे घर से निकलने को कह दें तो कहती है कि मैं केवल तेरी हूँ, तेरी रहूंगी और तेरे दरवाजे पे मरूंगी और एक पल के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप लाख करोड़ क्रोध और गुस्से के बाद भी उसे निर्वाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपकी पत्नी अत्यंत सेवा करने वाली और आज्ञाकारी है, वह हर समय आपका ध्यान रखती है और आपके लिए भोजन गर्म करती है और परोसती है, प्यार और प्रेम की बातें करती है, वह एक दिन आपसे कहने लगे कि आप मेरे पति देव हैं, मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने पड़ोसी जो हैं मैं आज से उन्हें भी अपना पति बना लिया है, तो यदि आप में कुछ भी लज्जा और मानवता है और आपके खून में गर्मी है तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यह अपनी पत्नी की जान ले लेंगे अथवा स्वयं मर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि आप अपनी पत्नी के लिए किसी को साझी देखना नहीं चाहते। आप नुत्फे की एक बूंद से बने हैं तो अपना साझी नहीं करते, तो वो मालिक जो उस अपवित्र बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वह कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कोई उसका साझी हो, उसके साथ किसी और को भी पूजा जाए, जबकि इस पूरे संसार में जो कुछ दिया है उसी ने दिया है। जिस प्रकार एक वैश्या अपने मान मर्यादा बेचकर हर आने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे देती है, तो उसके कारण वह हमारी आंखों से गिरी हुई रहती है। वह मनुष्य अपने मालिक की आंखों में उससे अधिक नीच और गिरा हुआ है, जो उसको छोड़कर किसी और की पूजा में विलीन है। वह कोई देवता या मूर्ति हो अथवा दूसरी कोई वस्तु। धन्यवाद। भाग 2 सुने।